खड्ग संभालो, खुद ही अपना चीर बचा लो। द्यूत बिछाए बैठे शकुनी, मस्तक सब बिक जाएंगे। सुनो द्रौपदी, शस्त्र उठा लो, अब गोविंद न आएंगे। भारत जहां नारी को शक्ति, सौभाग्य और सुख का प्रतीक मानकर पूजा जाता है, उसी देश में बेटियों को अपने मान सम्मान के लिए शस्त्र उठाना होगा। क्यों? क्योंकि अब सनातन परंपरा के संवाहक भारतवर्ष में स्त्री के मान सम्मान के नाम पर समाज आंख मूंद लेता है। राजनीतिक रस्साकशी होती है, इंसाफ की गुहार लगाती बेटियां प्रशासनिक भूल भुलैया में घुमाई जाती हैं। जहां न्याय की उनकी पुकार दम तोड़ देती है, उनके आंसू से किसी का दिल नहीं पिघलता। इसीलिए आज ये कहना पड़ रहा है, तुम ही कहो ये अश्रु तुम्हारे, किसको क्या समझाएंगे। सुनो द्रौपदी, शस्त्र उठा लो, अब गोविंद न आएंगे। यानी अब भारतवर्ष में स्त्री को सशक्त होने के लिए शस्त्र ही उठाना पड़ेगा, क्योंकि एक सोसाइटी के तौर पर हमारी संवेदनाएं मानो मर चुकी हैं। जब जुल्मों की शिकार बेटियों को समाज तरह तरह के खांचों में बांटता है, उसके शरीर पर बने जाति के घाव गिनता है, फिर सोसाइटी उसके परिवार की आर्थिक कुव्वत का अंदाजा लगाती है और जांच के लिए पहुंचे साहब बहादुर उससे जुल्म के सबूत मांगते हैं। पॉलिटिक्स उसकी जात के वोट गिनती है और फिर उसी हिसाब से रिएक्शन आता है। इसीलिए इंडिया टीवी ने तय किया है, वो देश की बेटियों की आवाज बनेगा, उनके लिए इंसाफ की जंग लड़ेगा। आज हम 4 राज्यों की बेटियोों की आवाज उठा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव की बेटी, राजस्थान के बाड़मेर की बेटी, उत्तर प्रदेश के हाथरस में दरिंदगी की शिकार हुई बेटी और बिहार के मुजफ्फरपुर के शेल्टर होम में शोषण की शिकार हुई बेटियां। हम सबकी आवाज बनेंगे, सबके साथ हुई नाइंसाफी का पर्दाफाश करेंगे और बेटियों की आवाज न्याय की चौखट तक पहुंचाएंगे। उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक बेटी पर जुल्म हुआ तो तमाम सुर्खियां बनी। पीड़ित की जाति और आरोपी के धर्म का हिसाब होने लगा। प्रदेश के तमाम राज्यों में बेटियों पर होने वाले ऐसे सितम की अनदेखी कर दी जाती है, लेकिन अब हमने ठान लिया है कि बेटी को बचाना है। उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, बिहार हो या फिर छत्तीसगढ़, बेटियों के लिए इंसाफ की जंग में हम न जाति देखेंगे न धर्म। हर बेटी को न्याय दिलाने के लिए आवाज बुलंद करेंगे। चारों राज्यों में हमारे रिपोर्टर्स ने ग्राउंड कवरेज की है। हमारी इस मुहिम की शुरुआत छत्तीसगढ़ से, जहां जुल्म की जमीन तले दफन एक बेटी की आवाज हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कितना तड़पी होगी, कितना चीखी होगी वो बेचारी, जब अस्मत तार तार कर रहे होंगे 7 दुराचारी। हम काना गाँव में साथ में शादी जाए रहन, हम नाचते रहन, खींचत खींचत लेगी नुहाल उठा के मेरे सामने जंगल में। फटकर बाहर आ गया होगा कलेजा परिवार का, देखी होगी जब उस हालत में अपनी राज दुलारी। लड़का मन मोला देखे ला इन खेत में ऐसे ऐसे हो गई से बोल के मैं खेत ले निकाल के चल दे मुकर घर में पासी लटके रही। ओकर उतारने के बाद जान नहीं चल दे रही। आज फिर शर्मसार हुई ये दुनिया सारी, आज फिर एक बार इंसानियत है हारी। 7 लड़के लोग द्वारा इनके साथ दुष्कर्म किया है। इसमें 5 लड़के लोग दुष्कर्म में डायरेक्टली इन्वॉल्व थे, बाकी 2 और लड़के लोग इसमें का अपराध में जो उनकी सम्मिलितता पाए गए थे। इस प्रकार 7 लोग मिलकर इस लड़की के साथ गलत काम किया है। कब तक हैवानियत यूं ही रहेगी जारी?
कब तक खुलेआम घूमेंगे बलात्कारी? 80 दिन बाद जब कब्र से बाहर निकाली गई पीड़िता की लाश, तो उसकी बंद आंखें अपने साथ हुई बर्बरता की कहानी सुना रही थी। उसके होठ सिले थे, लेकिन सिसकते परिवार वालों की आप बीती किसी का भी कलेजा चीर देने वाली थी। के बेस्ता करत करत ओकर जान चल देस। आधा घंटा के बाद घरेच में राके रहेन। ओकर माँ पिताजी मन काना गांव में शादी जाए रहेन, और एक दिन रात की लाश हा गला रुकिस घर में। अगर दूसरा दिन हमन मन दफनाइन। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव में गैंगरेप के बाद लड़की ने सुसाइड कर लिया। आपका दिमाग सन्न हो जाएगा जब आपको यह पता लगेगा कि आरोपियों के खिलाफ गैंगरेप की एफआईआर तक 2.5 महीने बाद दर्ज हुई, वो भी तब जब लड़की के पिता ने खुदकुशी की कोशिश की। प्रशासन हरकत में आया और आनन फानन में पीड़ित के शव को कब्र से निकाला गया। पोस्टमार्टम हुआ, फिर सिस्टम को एक्शन याद आया। छत्तीसगढ़ सरकार और प्रशासन पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। आखिर क्यों एक नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप और सुसाइड के बाद भी उसके परिवार की गुहार नहीं सुनी गई? लड़की के चाचा ने पुलिस का क्रूर चेहरा देश को बताया है। इंडिया टीवी को बताया है कि कैसे शिकायत के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुई। 5-6 जन मन मोर बत्ती जिन संग गलत काम करे रहे। हमला पता चलिस, ओकर बाद हमला बुलाइन थाना में। 2 दिन के बाद थानेदार साहब टीआई रमेश, सॉरी तुम कैसे तुम मन रिपोर्ट नहीं करावे, ऐसे हो गई से बोल के हमला सब जन ला पता है। बोलिस कि काना गांव शादी जाए के रेप हो गई से बोल। तो बाद में मोर हिसाब से एफआईआर करत हम बोलिस। अगर फिर लड़की ला बुलाई तो कर साथ सही लीला कि साथ बयान दे हो कोर्ट में बोलिस। तो हाँ बोलिस, तक कोई कार्रवाई नहीं हुई से। वो नाबालिग थी, छोटी सी उम्र में ही उसने दरिंदगी को जान लिया, हैवानों की हकीकत हर्फ पहचान लिया। इसीलिए उसने फैसला कर लिया कि नहीं रहना, अब मुझे इस दुनिया में, ये संसार नहीं दरिंदों का मेला है। 19 जुलाई को नाबालिग लड़की शादी में गई थी। 7 लोगों ने मिलकर नाबालिग से गैंगरेप किया। गैंगरेप के अगले दिन लड़की ने सुसाइड कर लिया। उस लड़की की सहेली से सुन लीजिए, 19 जुलाई को उस नाबालिग के साथ 7 दरिंदों ने कैसे इंसानियत का खून कर दिया। हम काना गाँव में साथ में शादी जाए रहन। हम नाचते रहन, खींचत लेगी नुहाल उठा के मोरे सामने जंगल में मोला नहीं ले जाए। मोल फुंडेर के 3 लड़का मन धरे रहे, मैं भगाए। मोर सहेली गाँव के 7 जन पकड़े रहे। मन पूरा गलत काम करी। 1 बजे लान दिन हुई मन मोला ऐसे करीन कह के ओकर मुँह सिगर सोए को नबर निकलते रहे। कोई नहीं बतान घर की मला मैं नहीं बताम, बता होते कर मार देबो कहीं काना गाँव की। इस दरिंदगी से वो लड़की इतने सदमे में आ गई कि 24 घंटे के भीतर ही उसने फांसी लगाकर जान दे दी। जब लड़का मन मोला देखे ला इन खेत में ऐसे हो गई से बोल के मैं खेत ले निकाल के चल दे मुकर घर में। फांसी लटके रही ओकर उतारने के बाद जान नहीं चल दे रही, लेकिन गाड़ी उड़ी के बेस्ता करत ओकर जान चल देस। आधा घंटा के बाद घरेच में राके रहेन। ओकर माँ पिताजी मन काना गांव में शादी जाए रहेन, और एक दिन रात की लाश हा गला रुकिस घर में। अगर दूसरा दिन हमन मन दफनाइन। आरोप है कि परिवार की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। 7 अक्टूबर को पिता ने खुदकुशी की कोशिश की। पिता की खुदकुशी की कोशिश के बाद प्रशासन हरकत में आया। 19 जुलाई की वारदात के 80 दिन बाद 7 अक्टूबर को एफआईआर दर्ज की गई। 2.5 महीने से भी ज्यादा वक्त से छत्तीसगढ़ के कोंडागांव की उस बेटी का परिवार इंसाफ के लिए दर दर भटकता रहा।
पुलिस प्रशासन के सामने न्याय की गुहार लगाता रहा, लेकिन जब किसी ने नहीं सुनी तो लड़की के पिता ने खुदकुशी करने की कोशिश की और तब जाकर पुलिस को एक्शन की याद आई। पुलिस ने इतनी बड़ी लापरवाही क्यों की? अभी तक क्या एक्शन लिया गया? इसे जानने के लिए इंडिया टीवी संवाददाता मीनाक्षी जोशी ने कोंडा गांव के एसपी सिद्धार्थ तिवारी से डायरेक्ट बात की। सुनिए कप्तान साहब क्या कह रहे हैं। सर, ये एक आपके धनोरा थाने में केस आया है एक लड़की से गैंग रेप का, जिसके बाद उन्होंने आत्महत्या कर ली। इसके बारे में आपसे थोड़ी जानकारी चाहिए। जी बताइए मैम। आप क्या ये बता सकते हैं, इस घटना का विवरण थोड़ा दे सकते हैं? ये घटना कब हुई, पुलिस को इसके बारे में जानकारी कब मिली? मैम, ये घटना 19 जुलाई 2020 की है और पुलिस को इसकी जानकारी कल मिली है। सर, जैसे ही हमें मामले की जानकारी मिली, मैं स्वयं की टीम के साथ वहाँ पे गया था। हमने मामले में एफआईआर दर्ज कर दी है, इंफॉर्मेशन की कार्रवाई की जा चुकी है, नियम वगैरह कराए जा रहे हैं, एफआईआर भी दर्ज कर दी गई है। आपको इस घटना की जानकारी 2 महीने बाद लगी। आप बता रहे हैं कल इस मामले में आप लोगों ने कदम उठाया। कल आपको कैसे इस मामले में जानकारी मिली? ये मीडिया रिपोर्ट के माध्यम से जब हमने परिजनों से पूछा कि आपने पहले क्यों नहीं आए थे, जब युवती ने आत्महत्या करी उसकी आपने जब आपको काफी जानकारी मिली तो उन्होंने बताया कि वो लोग काफी गरीब हैं और वो पोस्टमार्टम और बाकी पुलिस कपड़ी में नहीं आने की वजह से उन्होंने सोचा कि हम पुलिस में रिपोर्ट नहीं करें। लेकिन पीड़ित परिवार का आरोप है कि पुलिस ने उनकी शिकायत को अनसुना कर दिया, वक्त रहते कोई एक्शन नहीं लिया। इंडिया टीवी की टीम ने छत्तीसगढ़ के बड़े पुलिस अफसर बस्तर रेंज के आईजी से भी बात की। आईजी सुंदरराज ने इंडिया टीवी के कैमरे पर यह बात मानी कि पुलिस से लापरवाही हुई है। युवती की जो सहेली है और अन्य सूत्र के माध्यम से जानकारी सामने आए थे। उसके पश्चात फिर पुलिस की समक्ष जैसा संज्ञान में आ गए थे प्रकरण, तब कल पुलिस अधीक्षक एवं वरिष्ठ अधिकारी द्वारा गांव जाकर परिजनों को बयान लिया गए थे। उसके बाद मजिस्ट्रेट से अनुमति लेकर शवकरण करके उनका पोस्टमार्टम कराकर अभी वर्तमान में अपराध पंजीबद्ध करके उसको 306, 201, 376 का इस प्रकार के उपयुक्त धारा में अपराध पंजीबद्ध करके अब तक 5 आरोपियों को गिरफ्तार किए गए थे। शेष 2 आरोपियों का पतासाजी की जा रही है। 80 दिन बाद गैंगरेप के 5 आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं, 2 अब तक फरार हैं। लेकिन सिस्टम इस सवाल का जवाब कब देगा कि आखिर क्यों 80 दिनों तक गुनाह के खिलाफ एक्शन लेना भी मुनासिब नहीं समझा गया। जिसे अपने सीने में जज्ब किए दफन हो गई लड़की। सवाल सियासत के उन सुरमाओं से भी होना चाहिए जिनके इंसाफ के जंग पर भी राजनीति का चश्मा चढ़ा हुआ है। अगर बीजेपी की सरकार वाली यूपी में वारदात हुई, सड़कों पर निकल जाएंगे, लेकिन वही वारदात अगर कांग्रेस के शासन वाले सूबे में हुई तो खुद को एसी कमरे में बंद रखेंगे। हाथरस में जिस प्रकार बड़े बड़े नेता, विपक्षी नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वगैरह वगैरह बहुत से विपक्षी नेता गए, फिर भी आज यहाँ कांग्रेस का सत्ता है। आज तक कोई इस विधानसभा क्षेत्र के विधायक भी नहीं आए, ना हमारे कांकेर लोकसभा क्षेत्र के सांसद भी अभी तक पहुँच नहीं पाए हैं। कोई एक नेता भी नहीं आए हैं। कोंडा गांव गैंगरेप को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर बड़ा हमला बोला है। रमन सिंह ने सवाल उठाते हुए कहा कि राहुल और प्रियंका कब इस घटना पर अपनी प्रतिक्रिया देंगे। राहुल प्रियंका कब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री से बात करेंगे। छत्तीसगढ़ में पिछले 9 महीने में 1500 से ज्यादा बलात्कार हुए हैं। राहुल प्रियंका छत्तीसगढ़ आए। कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी, उनकी बड़ी नेता प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश की घटना में तो पीड़ा व्यक्त करती है, वही इतनी बड़ी घटना और छत्तीसगढ़ में तो बेटियों के साथ जितने बलात्कार हुए हैं
और मैं ये बताना चाहूँगा कि 9 महीने के अंदर 1500 से ज़्यादा बलात्कार हुए हैं। छत्तीसगढ़ की घटना में भी प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहिए, छत्तीसगढ़ आना चाहिए, मुख्यमंत्री से बात करना चाहिए। एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक छत्तीसगढ़ देश के उन सूबों में शामिल है जहां नाबालिग से सबसे ज्यादा रेप होते हैं। साल 2001 से 2018 के बीच छत्तीसगढ़ में 21,849 रेप के केस दर्ज हुए। 2018 में नाबालिग बच्चियों से बलात्कार के मामले में छत्तीसगढ़ पूरे देश में तीसरे स्थान पर था। आंकड़े बता रहे हैं कि कैसे कड़ा कानून बनने के बावजूद इंसान का चोला पहने दरिंदों की हैवानियत में कमी नहीं आई। ऐसे में छत्तीसगढ़ के कोंडा गांव के कब्र से बाहर निकाला गया नाबालिग का शव सिस्टम, सरकार और सियासत तीनों से सवाल कर रहा है, मेरी रूह को इंसाफ कब मिलेगा। भारत में हर घंटे रेप की औसतन 4 घटनाएं होती हैं। यह आंकड़ा वाकई शर्मनाक है। अब आपको राजस्थान लिए चलते हैं, जहां 2 बेटियां न्याय मांग रही हैं। ये बेटियां सो रहे सिस्टम और सरकार से कह रही हैं कि जागिए, हमें इंसाफ दिलाइए। इंडिया टीवी रिपोर्टर मनीष भट्टाचार्य ने इन दोनों घटनाओं की ग्राउंड जीरो पर जाकर पड़ताल की है। 2 बजे दोपहर में घर से निकली थी और हमारे खेत में वहाँ गई तो 2 लड़के आए थे बाइक पे और मुझे वहाँ से ले गए। मुझे ज़बरदस्त वहाँ से ले गए और स्कूल के पीछे ले गए और मेरा मुंह भी बांध लिया था। मैंने जब चिल्लाने की कोशिश की, छुड़वाने की, तो मेरा मुंह बांध लिया था। जाते वक्त मुझे कुछ पिला दिया और मुझे कुछ पता भी नहीं चला कि क्या पिलाया। और जाते वक्त मेरे अंकल सभी मुझे ढूंढने लगे हर जगह, वो मैं हर जगह ढूंढा पर मैं कहीं नहीं मिली और आखिर में मैं तो स्कूल के पीछे ही गिरी हुई मिली थी। 12 के बाद बाड़मेर में बलात्कार के मामले ने पूरे देश को हैरान करके रख दिया। एक परिवार जब पंचायत चुनाव में मतदान करने के लिए गया, पीछे से दिन दहाड़े एक युवक ने लड़की को अगवा कर उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता ने इस पूरे मामले में अपनी बात बताई, दरिंदगी की पूरी कहानी बताई, लेकिन पुलिस ने एक अलग ही थ्योरी बताई और हमने इस पूरे मामले में पड़ताल किया और ये पता करने की कोशिश की कि आखिरकार सच क्या है। पुलिस अधिकारियों से लेकर तमाम लोगों से सवाल जवाब किए। दुख होता है, गुस्सा आता है, शर्म आती है। ये कैसा समाज बना लिया है हमने। जिस देश में नारी की पूजा की जाती है, उस देश में हम अपनी बेटियों को महफूज नहीं रख पा रहे। हर तरफ भेड़िए छिपे बैठे हैं। राजस्थान में पंचायत चुनाव में 3rd फेज के लिए वोटिंग हो रही थी। घर के तमाम सदस्य वोटिंग करने गए थे। 15 साल की बच्ची घर में अकेली थी, बाहर निकलकर खेत की ओर जा रही थी। तभी 2 लड़के आए और उसे किडनैप करके ले गए। आरोप है कि एक आरोपी ने उसके साथ रेप किया, जबकि दूसरे ने वीडियो बनाया। हैवानियत के बाद आरोपियों ने बच्ची को नशीला पदार्थ पिलाकर बेहोश किया और भाग गए। जब घर वाले वोटिंग करके वापस आए तो लड़की घर में नहीं मिली। कई घंटे की तलाशी के बाद वो गांव के ही स्कूल के पास बेहोश हालत में मिली। होश में आने पर लड़की ने अपने साथ हुई हैवानियत की पूरी कहानी बयान की। 2 बजे दोपहर में घर से निकली थी और हमारे खेत में वहाँ गई तो 2 लड़के आए थे बाइक पे और मुझे वहाँ से ले गए स्कूल के पीछे और मैं नहीं जाना चाहती थी। मुझे ज़बरदस्त वहाँ से ले गए और स्कूल के पीछे ले गए और मेरा मुंह भी बांध लिया था। मैंने जब चिल्लाने की कोशिश की, छुड़वाने की, तो मेरा मुंह बांध लिया था। और लड़के कौन थे वो मैं नहीं जानती, मुझे जान पहचान नहीं है उनकी, कौन थे वो कुछ पता नहीं है। उनको कभी गांव में देखा आपने? नहीं, कभी बाहर के लोग थे? ना, बाहर के थे। आपको कुछ खिलाया, उन्होंने पिलाया ऐसा कुछ? जाते वक्त मुझे कुछ पिला दिया और मुझे कुछ पता भी नहीं चला कि क्या पिलाया। यह घटना बाड़मेर के शिवगांव की है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इसका नाम गंगाराम भील है। यह शादीशुदा है और इसके 2 बच्चे हैं।
मैंने इस घटना के हर पहलू की पड़ताल की, बाड़मेर एसपी आनंद शर्मा से तमाम सवाल जवाब भी किए, लेकिन बाड़मेर एसपी ने एक दूसरा एंगल ही बता दिया। बाड़मेर एसपी ने बताया कि आरोपी पीड़िता का पहले से परिचित है और इसको बहला फुसला कर लेकर चला गया। पीड़िता पहले घबराहट से उसका नाम नहीं ले रही थी, लेकिन बाद में उस आरोपी का उसने नाम बता दिया। इस घटना में जो है, जब इसकी गहनता से अनुसंधान किया गया तो जो आरोपी है उसका नाम है गंगाराम भील, 26 वर्ष है, शादीशुदा है, 2 बच्चों का पिता है और वो इस पीड़िता के जो दादाजी हैं उन्हीं के खेत पे मजदूरी का काम करता है। ये जैसलमेर के दांतली गांव का रहने वाला है और पीड़िता के घर इसका आना जाना था, ये उससे परिचित था। तो जब घर में कोई भी नहीं था तो उसका फायदा उठा करके इसने उसको बहलाया फुसलाया और कोई बहाने से ये उसको अपने साथ ले गया। ले जाकर के उसने इसके साथ दुष्कर्म किया। लेकिन एसपी साहब के पास इस बात का कोई जवाब नहीं है कि दोपहर को अगवा हुई बच्ची गांव में ही स्कूल के पास बेहोश पड़ी थी। उसे ढूंढने में कई घंटे कैसे लग गए। इसमें डेफिनेटली हम यहाँ पर मैं यहाँ पर पुलिस का मुखिया हूँ, जिला पुलिस का, तो हम इसकी जिम्मेदारी से नहीं बच रहे हैं और हम कहीं से भी ये नहीं कह रहे हैं कि हमारी कोई गलती नहीं है। परंतु 2 बजे जो है पीड़िता घर से जाती है। परिवार वाले शाम तक ये सोचते हैं आसपास कहीं गई होगी, आ जाएगी। रात को करीब 8 साढ़े 8 बजे वो पुलिस चौकी जो नियर बाई है वहाँ गए। तुरंत पुलिस चौकी के इंचार्ज उनके साथ इसको ढूंढने निकल गया और पुलिस ही ने उसको उस स्कूल में ढूंढा। ढूंढते ही हम इसको शिव में जो पीएचसी है वहां ले गए और प्राइमरी इलाज करा के हमें लगा इसके बेस्ट इलाज के लिए इसको यहाँ लाना चाहिए हेडक्वार्टर, तो हम इसको राजकीय चिकित्सालय लाए। रात में ही महिला काउंसलर और महिला अधिकारी के प्रेजेंस में इसके बयान लेके रात में ही गैंगरेप में मुकदमा दर्ज हो गया। बाड़मेर पुलिस ये भी दावा कर रही है कि ये गैंगरेप नहीं बल्कि रेप का मामला है। उनकी जांच में एक ही आरोपी के वारदात में शामिल होने की बात आई है, लेकिन एफआईआर में 2 लोगों का जिक्र है, इसलिए दूसरे आरोपी को भी तलाशा जा रहा है। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट और आईटी एक्ट के तहत केस दर्ज किया है। अभी तक की तफ्तीश से ये बात सामने आई है कि इसमें एक ही आरोपी इन्वॉल्व है और उसका हमने फ़ोन चेक किया है, उसमें किसी तरह का फ़ोन या वीडियो नहीं है, कोई मोटरसाइकिल इसमें इन्वॉल्व नहीं हुई है और जो दूसरे आरोपी का बात है वो भी अभी तक वेरीफाई नहीं होती है। फिर भी जो पीड़िता है उसके कोर्ट में बयान कराए जाएंगे और अभी हमने इस बारे में भी डिटेल कर रहे हैं कि क्या यदि कोई दूसरा व्यक्ति इन्वॉल्व था तो फिर उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। पीड़ित बच्ची अस्पताल में भर्ती है, उसकी हालत अभी खतरे से बाहर है। अस्पताल में सामाजिक एक्टिविस्ट से लेकर नेताओं तक का तांता लगा हुआ है। परिवार कह रहा है पुलिस लीपापोती कर रही है, उन्हें तो सिर्फ इंसाफ चाहिए। सभी आरोपी सलाखों के पीछे चाहिए, उन्हें सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। जो भी बलात्कार करने वाले हैं उनको सलाखों के पीछे जाना चाहिए और न्याय होना चाहिए, ऊपर वाला देखता है। इस केस में एक आरोपी गिरफ्तार है, लेकिन एक आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से फरार है। लेकिन राजस्थान के बाड़मेर में एक और बेटी न्याय मांग रही है। दुष्कर्म के मामले में दर बदर भटक रही है, लेकिन प्रशासन ने उसकी एक नहीं सुनी और अभी भी उसको न्याय का इंतजार है। बाड़मेर के चौटन इलाके में रहने वाली इस बेटी के साथ 12 मई को दरिंदगी हुई, लेकिन 5 महीने में राजस्थान की सरकार और वहां की पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कुछ नहीं किया। ये बेटी अपने पिता के साथ दर दर भटक रही है, लेकिन इसे इंसाफ नहीं मिल रहा। 12 मई 2020 को घर में घुसकर लड़की से रेप हुआ। घर में अकेली लड़की से आरोपी ने बलात्कार किया। मुंह खोलने पर परिवार को जान से मारने की धमकी दी। 14 मई 2020 को परिवार ने पुलिस में शिकायत की। एक्शन न होने पर आला अधिकारियों से शिकायत की। अब पीड़ित परिवार ने हाई कोर्ट में इंसाफ की गुहार लगाई है। हाई कोर्ट ने पुलिस को आदेश दिया आरोपी की जल्द गिरफ्तारी हो। इस पीड़ित परिवार को जब पता चला कि जिला अस्पताल में जहां इस वक्त नाबालिग बच्ची भर्ती है, तमाम अफसर और नेताओं का आना जाना लगा है, तो इंसाफ की आस में बेटी और उसके पिता भी यहां पहुंच गए। इंडिया टीवी रिपोर्टर मनीष भट्टाचार्य ने इस परिवार से बात की। दोनों ने अपना पूरा दर्द सुनाया। हमें इस बेटी के साथ हुई दरिंदगी पर एफआईआर कॉपी की डिटेल भी मिली। इसमें लिखा है, दिनांक 12 मई 2020 को दिन के करीब 12 से 1 बजे मैं मेरे घर पर बैठी थी।
इतने में पप्सा पुत्र जगत सिंह जाति राजपूत हाथ में ठंडे की बोतल लेकर मेरे घर के अंदर आया। मुझसे पूछा कि घर पर और कौन है। मैंने कहा कि कोई नहीं है। मुझ अकेली को देखकर उसने मेरा हाथ पकड़ा, मेरे साथ बलात्कार किया। मेरी आवाज़ सुनकर पड़ोसी आ गया, जिसे देखकर आरोपी भाग गया। जाते वक्त उसने मुझे धमकी दी कि किसी को बताना मत, अगर बता दिया तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। 12/5/2020 को मैं घर पर अकेली थी। मेरे मम्मी पापा भाई सब खेत गए हुए थे। मैं घर पर अकेली थी। मेरी बुढ़ी माँ दादी वो बाहर सो रही थी। मैं घर पर अकेली थी। पप्सा मेरे घर पर गेट पर आकर मेरे को पूछा कि घर पर कौन है। मैंने कहा घर पर कोई नहीं। तब मेरे को कहा पानी पिलाओ। मैंने कहा मेरे घर पर कोई नहीं है, मैं पानी नहीं पिलाऊंगी। तब घर के अंदर आकर घुसा। घर के अंदर घुसकर मेरे जबरदस्ती मेरे को ठंडा पिलाया। हाथ में ठंडे की बोतल थी, जबरदस्ती मेरे को ठंडा पिलाया और मेरे जबरदस्ती फोटो खींचे। मेरे साथ जबरदस्ती और बलात्कार किया। अभी तक मेरी कोई कार्रवाई नहीं है। एसपी साहब से 3 बार मिल गए, आईजी साहब से मिल गए, संभागीय आईजी साहब से मिल गए और किससे मिले? कलेक्टर साहब को मिल गए। 6 महीने हो गए, कोई सुनवाई नहीं सुनता। कोई दर दर की ठोकरें खा के परेशान हो गया। अब कहाँ जाए, कहाँ जाने हो, किसको मुँह दिखाऊं? क्या ये राजनीति के प्रशासन क्या कर रही है? सो रही है नींद में, कुछ नहीं कर रहा है। किसका न्याय दिलाती नहीं है, किसका नहीं। अपराधी अभी तक के गिरफ्तार नहीं हुआ है, लेकिन हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद पीड़ित परिवार को अब न्याय मिलने की एक उम्मीद भी जगी है। घटना के बाद जो आरोपी है वो फरार हो गया और समहाउ अभी तक जो है हम उसको पकड़ नहीं पाए हैं। इसमें हमने एक स्पेसिफिक टीम बना रखी है जिसका इंचार्ज एक सीआई है। 5 बार हमारी टीम अलग अलग लोकेशंस पे भी जा चुकी है, पर अभी तक सफलता नहीं मिली है। इस तरीके की घटनाएं ये बताती हैं कि जब तक के सिस्टम हमारा एक स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं लेगा, तब तक के दरिंदों के अंदर ये खौफ नहीं बैठेगा और जब तक खौफ बैठेगा नहीं, तब तक के ये दरिंदे महिलाओं के साथ इस तरीके के करते रहेंगे और उन पर लगाम लगेगी नहीं। लेकिन राजस्थान में महिलाओं के साथ जो घटनाएं हो रही हैं, उन आंकड़ों पर भी आपको ध्यान देना चाहिए। आखिर क्या वजह है कि सख्त कानून तो है लेकिन उसका डर नहीं है? इंडिया में हर 15 मिनट में रेप का एक केस दर्ज होता है, मगर कन्विक्शन रेट केवल 27% है। यानी बलात्कार के 100 मामलों में से 73% केस में आरोपी छूट जाते हैं। यही वजह है कि दरिंदे अपराध करते हैं, क्योंकि उन्हें कानून की कमियों का पता है। राजस्थान में 2018 में कांग्रेस की सरकार आने के बाद से 2019 तक महिलाओं से होने वाले अपराधों की संख्या 49% बढ़ गई। वहीं 2017 के मुकाबले 2019 में बलात्कार के मामलों में लगभग 82% का इजाफा हो गया। इस दौरान नाबालिगों से बलात्कार के मामले 22% बढ़ गए हैं। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार 2018 में ही बनी थी और ये आंकड़े इस साल जनवरी में खुद राजस्थान की पुलिस ने जारी किए थे। तो अशोक गहलोत की सरकार इनसे पल्ला नहीं झाड़ सकती, मगर राहुल गांधी या प्रियंका गांधी राजस्थान में होने वाले अपराधों को लेकर पैदल मार्च नहीं करते। उन्हें चिंता यूपी की होती है, वो हाथरस पहुंचते हैं, लेकिन 12 या बाड़मेर आने की फुर्सत उन्हें नहीं मिलती। अगर बेटियों को बचाना है तो नेताओं को अपनी सियासी सोच भी बदलनी होगी। हर केस को एक ही चश्मे से देखना होगा, तब बेटियों पर अत्याचार रुकेगा, उन्हें तत्काल त्वरित न्याय मिलेगा। इंसाफ की मांग की एक और आवाज बिहार से भी उठी है। बिहार में